Thank you.
तेरे मार खाने से शिफा शिफा आई है तेरे कुर्बान से मिली मुझको रिहाई तेरे मार खाने से इश्क मैंने
तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। यीशु मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। वादा पूरा कर दिया है। तूने पात्रों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पात्रों से भर दिया है। वादा पूरा यीशु कर दिया है। तूने पात्रों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से मैंने यीशु शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से मिली मुझको शिफा यीशु से। यीशु के मार खाने से यीशु ने दी मुझे शिफा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। तूने मेरे जीवन को शिफा दी है खुदा। ये सच्चाई हम कभी नहीं भूल सकते हैं। यही तो वो सच्चाई है खुदा जो तेरे पुनरुत्थान के आत्मा ने हमारे अंदर पिता प्रवेश कराया है। जो पेंतिकोस्त के दिन में खुदा उतर कर आया हुआ परमेश्वर तेरा आत्मा था, वो आग से भरे हुए लपटों के समान पिता लोगों के जीवन के ऊपर छा गया था। मेरे परमेश्वर वही पिता परमेश्वर तेरा वायदा था कि तुम मेरे नाम के गवाह बनोगे। पृथ्वी के छोर तक तुम जाओगे और मेरे नाम के गवाह बनोगे। पिता ये गीत में जो लिखे हुए शब्द है खुदा परमेश्वर, ये तेरी गवाही देते हैं खुदा कि हमको तूने शिफा दी है खुदा। हमारे लिए तूने अपना खून बहाया है यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस गवाही को हमारे जीवन में बनाने के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता।
हमें साजों के साथ और पिता शब्दों के साथ और धुन के साथ पिता परमेश्वर तेरी आराधना करना सिखाया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें परमेश्वर ये बोला है, अगर तुम लोग बोलोगे नहीं तो पत्थर बोल उठेंगे। पिता परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है तू। तूने कहा, हे सर्प कर पी लो, तुमको किसने बताया आने वाले विपत्ति के बारे में? क्या तुम ये नहीं जानते? ऐसा मत समझो कि अब्राहम की संतान कहकर तुम बख्श दिए जाओगे। परमेश्वर पत्थरों में से भी अब्राहम की संतान को पैदा कर सकता है। मेरा परमेश्वर, तेरे लिए मनुष्य कुछ भी नहीं है खुदा कि तू उसके लिए रुका रहे, लेकिन तूने ये प्रिविलेज दिया है खुदा कि हमें परमेश्वर, जैसा तूने स्वर्ग के अंदर अपनी व्यवस्था को रखा है, वैसा इस पृथ्वी के ऊपर हम तेरे व्यवस्था को पूरा होते हुए कर सकते हैं। और पिता परमेश्वर, हम इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि हमारे साथ संगति में, हमारे इर्द गिर्द के सारी जगहों में खुदा तेरी व्यवस्था ही बनी रहे खुदा। अब पिता, तूने हमें मनुष्यों के रूप में बनाया है। अब पिता, जैसा उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 वचन में बोला गया है कि तू मनुष्य को बनाना चाहता था, ये तेरी सोच में था खुदा, और तेरा वचन कहता है कि तू अपने समान उसको बनाना चाहता था। और पिता परमेश्वर, जब पिता आदम और हवा को बाहर निकाल दिया गया था वाटिका के अंदर से, तब पिता परमेश्वर वहाँ पर तूने ये कह दिया था कि ये अब हम में से एक के समान हो गए हैं। अब पिता, मैं परमेश्वर उस बात को याद करती हूँ खुदा कि यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर उस सारे अवस्थाओं के बीच में हमको प्राप्त कर लिया। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह ने हमें पकड़ लिया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, दुनिया में अभी और भी करोड़ों लोग पड़े हुए हैं खुदा, जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह का नाम तो सुनते हैं, लेकिन उनके हृदय के गहराई में वो पिता परमेश्वर सिंचन होता नहीं है खुदा। मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा ही वो काम करता है। मेरे इर्द गिर्द में पिता परमेश्वर, मेरे सारे माहौल के अंदर तेरा नाम सिंचन हो चुका है खुदा, लेकिन तुझे स्वीकारने का परमेश्वर उनके अंदर हृदय तैयार नहीं है खुदा। मेरे परमेश्वर, इसका कारण इतना ही है खुदा परमेश्वर कि तेरा पुनरुत्थान का आत्मा पिता परमेश्वर उनको और भी समय दिए जा रहा है। अब पिता, मैं विश्वास करती हूँ जहाँ तूने मुझे रखा है ये बीज के रूप में है खुदा। मेरे परमेश्वर, मेरी कोई भी सेवकाई इस जगह में हुए करती हूँ खुदा, अब पिता वो व्यर्थ नहीं जाएगी खुदा। एक बूंद बूंद की तरह वो सागर के समान फैल जाएगी खुदा। मेरे परमेश्वर, इस घर के अंदर मैंने जितनी भी तेरी सेवकाई की है खुदा, अब पिता वो सब कुछ एक बीज के समान इस शहर के लिए बोया गया है खुदा। अब पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे परमेश्वर, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर तेरे लिए संभव है खुदा। रबात इखा सहिकम रहल रबात हसा, तू चरवाहा है खुदा, और तू जानता है तेरे भेड़ों को खुदा। जब तू तेरे भेड़ों को आवाज़ देता है खुदा, वो तेरे आवाज़ की तरफ मुड़कर आ जाती है खुदा, क्योंकि वो तेरे आवाज़ को पहचानते हैं खुदा। और वो परमेश्वर निडर होकर चलती है तेरे पीछे पीछे, क्योंकि उनको खतरों का डर नहीं रहता है, उनको अपने चरवाहे के ऊपर भरोसा रहता है। लेकिन जो स्ट्रेंजर होता है खुदा, जो अजनबी होता है, उसके आवाज़ से वो दूर भाग जाती है खुदा परमेश्वर। वो स्ट्रेंजर के दूर भाग जाती है खुदा परमेश्वर। अब पिता, क्योंकि उसको वो असुरक्षित लगते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर स्ट्रेंजर्स को जानते हैं कि वो भेड़िए हैं जो भेड़ के खाल में छुपे हुए उनको फाड़ खा सकते हैं। अब पिता, वो लोमड़ियाँ हैं जो कच्चे फलों को झाड़ देंगी। अब पिता, ये सब चीज़ें तेरी भेड़ जानती है खुदा। इसके लिए पिता परमेश्वर, वो भेड़िए और लोमड़ियों से दूर भाग जाती है खुदा। मेरे परमेश्वर, तूने पिता वो सारी समझ, वो सारा ज्ञान, वो सारी बुद्धि को पिता तेरे आत्मा में समेट कर तूने हमारे अंदर उसको रख दिया है, और वो हमारा चरवाहा है खुदा। वही पुनरुत्थान का आत्मा हमारा
चरवाहा बनकर पिता हमारे फुट स्टेप्स को अरेंज करता है खुदा, हमारे सोच को अरेंज करता है खुदा, हमारे इमोशंस को अरेंज करता है खुदा, हमारी इच्छाओं को अरेंज करता है खुदा, हमारे सारे पिता फैसलों को अरेंज करता है खुदा। मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा जो तूने हमारे अंदर रहने के लिए दिया है वही हमारा चरवाहा, वो अच्छा चरवाहा है जो हमें अरेंज करता है खुदा। मेरे परमेश्वर, तेरे चरवाहे के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरा मददगार परमेश्वर जो तूने हमारे लिए भेजा हुआ, तूने भेजा हुआ हमारा मददगार पिता, हमारा काउंसलर, हमारा सलाहकार, हमें संभालने वाला, हमें आने वाली बातों को बताने वाला, हमें सारी सच्चाई को हमारे जीवन के अंदर उंडेलने वाला, समझ में देने वाला, ऐसा वो चारा कर, ऐसा वो चरवाहा हमारे अंदर वो मददगार निवास कर रहा है। अब पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरा। शदन किन बाह से कपन हालर बहुको से, शदन किन बाह से कपन हालर बहुको से, अदन किन बाह का से कपरा हालर बाह का सा।
आत्मा में परमेश्वर मैं नया सृष्टि का अनुभव कर पाती हूँ खुदा। मेरे सारे पिता परमेश्वर विषय बदल चुके हैं खुदा। मेरे आत्मा में पिता परमेश्वर जो तेरा आत्मा मैं देख पाती हूँ खुदा। किसने कहा कि कोई तुझे देख नहीं सकता है? जिसने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया है उसने पिता को भी देख लिया है। अबा पिता, तू प्रभु यीशु में है और प्रभु यीशु तुझ में है और तू और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर है खुदा। जो मेरे अंदर है वो सबसे ज़्यादा सामर्थी है खुदा। जो बाहर है उससे भी ज़्यादा सामर्थी है। थैंक यू अबा फादर गॉड। रिबात ऐसे ही को पता हलर बहा खसिया पूरा। मेरे मिट्टी के बर्तन को परमेश्वर तूने अपने काम करना सिखाया खुदा। मेरे मिट्टी के बर्तन को अगुवाई करने के लिए तेरा अगुआ परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर तूने रख दिया खुदा। मेरे पैर वही चलते हैं खुदा जो तुझे पसंद है। मेरे हाथ वही करते हैं जो तुझे चाहिए। मेरे शब्द वही है खुदा जो तूने चाहा। मेरी आंख की दृष्टि वही है खुदा जो तुझे भाती है खुदा। और मेरा सारे गुण पिता यीशु मसीह के वचन के अनुसार ढाल दिए गए हैं। अब पिता परमेश्वर मैं नया सृष्टि बन चुकी हूँ खुदा परमेश्वर। और मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा कि तूने मेरे सारे अपराध, मेरे गुनाह, अधर्म, मेरे पीढ़ी के श्राप, मेरे पीढ़ी के पाप तूने माफ़ कर दिए। मेरे खून के दाग जैसे लाल रंग के होते हैं वैसे धब्बों के समान मेरे पाप और अधर्म और पीढ़ियों के समय में मैंने किए हुए सारे अपराध थे। लेकिन मेरे पिता, मेरे ब्लड के अंदर के सारे वो अपराध, दोष और वो सारा इनिक्विटी, ट्रांसग्रेशंस, वो सारे पाप को तूने विवाद के साथ मेरे से बात करते हुए उसे मिटा दिया और मुझे निर्दोष और निष्कलंक ठहरा दिया। इस बड़ी तसल्ली के साथ तेरी चरवाही के अंदर अब पिता मैंने एक नया मार्ग को प्राप्त किया है खुदा, जिसके अंदर यीशु मसीह है और यीशु मसीह को भावता हुआ जीवित बलिदान वो मुझे बनाता है। थैंक यू आबा फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदा। ये होना असंभव था खुदा, लेकिन तेरे आत्मा ने पिता मुझे पाप के ऊपर प्रभुता दिया। धन्यवाद करती हूँ खुदा। थैंक यू जीसस। रिबात इखासे एक अपराहालर बहाकासा अदनकिन बहसे एक अपराहालर बहाकासा शदनकिन परिखेलर बहाकासा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। रिदान एमेखसे एक अपराहालर बहाकासा अदनकिन बहकबो हुसियांग रखम बरखासा रदनकिन बहकबो उसहालर बहाकासा रेद एक अपनाहालर बहाकासा शदन इकब नहालर बहुकोसे अदन इकब नहुलर हखसा रेद इनकन बअखसे ही कपर हलर बहुकोसे। थैंक यू जीसस। तेरे कुर्बानी से मेरी मुझको रिहाई तूने अपने
खत्म हो जाओ। थैंक यू जीसस। शदन एक खबर हालर महाकास। प्रिविलेज है तेरा खुदा। मैं नहीं जानती हूँ तूने आबेल को कैसा चुन लिया था। मुझे नहीं पता है तूने नूह को कैसे चुन लिया था। मैं ये भी नहीं जानती हूँ तूने अय्यूब को कैसे चुन लिया था। मैं ये नहीं जानती हूँ खुदा, लेकिन पिता परमेश्वर तूने मुझे चुन लिया है खुदा। कैसे चुन लिया मैं नहीं जानती हूँ खुदा, लेकिन तूने मुझे चुन लिया है खुदा। मेरे सारे रास्ते तूने तेरे वचन के अनुसार बदल दिए खुदा। मेरे गुनों को तूने बदल दिया खुदा। मेरे सारे फैसलों को तूने अपने वचन के नीचे लाकर पिता उसके दबाव में करना सिखाया पिता। थैंक यू जीसस। तेरे वचन मेरे लिए जुआ है खुदा, जो मेरे ऊपर रखा गया है, और वो हल्का जुआ है, वो हल्का बोझ है खुदा परमेश्वर, जिसे सहते समय खुदा मुझे जीवन मिलता है खुदा। वो पिता वो बहुत ही छोटा नैरो रोड है खुदा, जिसमें से चलते हुए पिता मुश्किलें तो होती है, लेकिन वही अनंत काल के जीवन तक लेकर जाता है खुदा। सारे आइडल्स को तूने मुझसे अलग किया, सारी व्यर्थ जाने वाली भक्तियों से तूने मुझे आज़ाद किया। हर प्रकार के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस में से तूने मुझे आज़ाद किया। हर प्रकार के रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में से, गलत विश्वास धारणाओं में से तूने मुझे आज़ाद किया। जीसस, तू मार्ग, सत्य और जीवन है खुदा। थैंक यू जीसस। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है खुदा। थैंक यू जीसस। तू ही वो द्वार है जो मुझे पिता के पास लेकर जाता है, और मैं पिता के पास पहुंच गई हूँ। तू ही वो रास्ता है जहाँ से मुझे चलना आसान हो जाता है। तू ही है वो जिसने मुझे आवाज़ दिया, और मैं पीछे पीछे निडरता के साथ चलती हुई आई, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा चरवाहा है। हालेलुया। ये मेरा सृष्टिकर्ता है। हालेलुया। ये मेरा उद्धार करता है, मेरे पापों को माफ़ करने वाला है। ये मेरे लिए अपने प्राण को दे चुका है। ये मेरे लिए अपने लहू को बहा चुका है। ये मेरे लिए इस पृथ्वी के ऊपर मुझे पुकारने के लिए आया है, और मैं तेरे पीछे हो लिए खुदा। मैं तेरे पीछे होते हुए इतने सालों में खुदा तूने मेरा साथ निभाया। विश्वास योग्यता से तूने मेरा साथ निभाया। मेरे सारे डर को ख़त्म किया। मेरे कमज़ोर अवस्था में तू मेरा बल बना। तेरे भलाइयों को मैं कभी भी ना भूलूंगी खुदा। मैं तुझे धन्यवाद करते कभी नहीं थकूंगी खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ। जैसा तूने बोला था कि मैं तुझे सिखाऊंगा और वैसे ही तुझे चलाऊंगा, और मेरी सेवा में मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, वही तूने मेरे जीवन में अभी तक किया, अब भी करता ही रहा, और इसके आगे भी करता रहेगा खुदा। तेरे
विश्वास योग्यता बेबयान है खुदा। थैंक यू जीसस। मैंने हर समय पिता वही देखा कि अय्यूब की तरह मैंने आशा छोड़ी, लेकिन उकाब की तरह तू उतर कर आया, मुझे अपने पंखों के ऊपर उठा लिया और ऊंचे चट्टान के टीले के ऊपर मुझे रखा और मुझे खिलाया पिलाया, तंदुरुस्त किया और फिर से मुझे अपनी उड़ान, अपने एक्सरसाइजेस करने के लिए मुझे रिलीज कर दिया, ताकि मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठा लिए जाऊं। पिता, हर एक पिता परमेश्वर काम करने वाला पिता एक मकसद रख कर करता है। अब पिता, पृथ्वी के ऊपर तूने जितने लोगों को तेरे सामने अपने लिए, अपने काम के लिए उठा लिए है खुदा, विश्वास के अंदर तेरे अंदर लेकर आया है खुदा, वो सब पिता एक्सरसाइजेस में है खुदा, ताकि तेरे आगमन में उठा लिए जाए। उनके एक्सरसाइजेस तो वही करता है, उकाब की नाई तो उनको पंखों के ऊपर उठा लेता है, चट्टान के ऊंचे टीले के ऊपर उनको रखकर उनको खिलाता है, पिलाता है और तंदुरुस्त करता है, उनकी देखभाल करता है और फिर एक्सरसाइज के लिए उनको छोड़ देता है। और वो फिर से पिता परमेश्वर ये सोचने लगते हैं हम कौन से तूफान में, कौन से आंधी में और किस प्रकार के कैसे जीवन में आगे जाएंगे, लेकिन फिर तो उकाब की तरह आ जाता है, तो उनका हियाव टूटने नहीं देता है, तो उनकी हिम्मत को सहारा देता है और तो मौजूद होने का तो उनको विश्वास दिलाता है, तो अनुभव देता है, तो गवाहियों को उनके लाइफ में बनाता है और वो कह सकते हैं कि वो अनदेखा परमेश्वर हमारे साथ है, जिसको हमने अपनी नेकेड आंखों से देखा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु के वचन के अंदर से हम देख पाते हैं। ये हमारी गवाही बन जाती है। खुदा, हमें कोई मूर्तियों को देखकर तेरी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई परमेश्वर प्राणी पशुओं के इमेजेस बनाकर फिर पिता हमें तुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। तू ऐसा महान परमेश्वर है, प्रभु यीशु के वचनों के अंदर से तू हमें मिल जाता है। प्रभु यीशु के शब्दों के अंदर आत्मा है और वो आत्मा हमें जीवन देता है और वो जीवन हमें अनंत काल के लिए ठहराता है, वो अनंत काल के जीवन में हमें ले जाता है। मेरे पिता, तेरा वचन पूरा होता है, तेरे वचन के अनुसार पिता सच में भलाई और करुणा हमारा पीछा करते करते ना थकेगी, कभी भी हम तेरे भवन से अलग नहीं किए जाएंगे। खुदा पिता, तू हमें परमेश्वर, तू हमें मृत्यु के तराई से होकर जाते समय भी हमारे लिए तेरे वचन को देकर लाठी और काठी सहारा बनाकर देगा। तू हमारे ऊपर तेल का अभिषेक करता रहेगा, तू हमारे लिए पिता उमड़ता हुआ प्याला हमें बनाता रहेगा खुदा, हमें ओवरफ्लोइंग बनाता रहेगा खुदा। पिता, शत्रु हमें देख कर पिता ये देखेंगे किस प्रकार से तूने हमारे लिए मेज को बिछा कर रखा है। पिता, हम हरी चराइयों में है खुदा, हम ठंडे पानी के झरने के अंदर है खुदा। पिता, जहाँ पर वो झरना है खुदा, वहाँ पर तूने हमें बिठाया है खुदा। जीवन का पानी जहाँ पर है, जो तेरा वचन है, जिसके अंदर से तसल्ली आती है, जिसके अंदर से रास्ते बनते हैं, जिसके अंदर से सारे बंद दरवाजे खुलते हैं, जिसके अंदर से जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं, वो ठंडे पानी का झरना तू ही है प्रभु यीशु मसीह। तेरे वचन के अनुसार तू ही है खुदा और तूने हमें उसके करीब रखा है और हरी चराइयों में तूने हमें बिठाया है। अच्छे अच्छे जगहों में तू पिता परमेश्वर हमारे मन को लगाता है, ताकि हम तेरी सेवा करते ना थके खुदा, हम तेरे नाम को पुकारते कभी ना थके खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। से कबर हालर महाकसा अदन के महाकसे कबर हालर महाकसा अदन इखबर हालर बहुकोसे शदन इखबर हालर महाकसा रिदान इमकसे कबर हालर महाकसा। धन्यवाद करते हैं खुदा। रेद इखबर हालर बहुकोसे आंत्र कंबर हालर महाकसा अदन इखबर हालर बहुकोसे अदकिन बहक बहुत आंत्र कंबर हालर महाकसा शक्तिन बहक बहुत आंत्र कंबर हालर महाकसा अद इकब नहालर बाहुकोसे अद इकब नहुलर हाकसा अद इकब नहालर बाहुकोसे शदन किन बहका से इकब नहालर बाहकसा अदन किन बहका से इकब नहालर बाहुकोसे। थैंक यू जीसस, थैंक यू आवर फादर गॉड। धन्यवाद हो यीशु, नासरी यीशु मसीह,
तेरे मीठे प्यारे नाम से ये जो पिता आराधना और ये जो पिता तेरी तारीफों के शब्द हमारे मुंह से निकले, ना बल से हुआ है ना ताकत से, तेरे आत्मा से हुआ है। हम क्या चीज़ है खुदा कि हम तुझे कुछ दे पाए। आबा, एक सड़े हुए अवस्था के अंदर हम पड़े हुए थे, लेकिन मेरे परमेश्वर तेरे आत्मा ने जिलाया और ये अर्पण बनाकर तेरे सामने लाया। और निश्चित है खुदा, ये तेरे लिए स्वीकार योग्य है। थैंक यू आबा फादर गॉड, क्योंकि इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है और यही वो द्वार है जिसके अंदर से तू हमारी आराधना को स्वीकारता है, हमारे कामों को स्वीकारता है। नासरी यीशु मसीह के नाम में तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना विनती करते हुए सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू आबा फादर। धन्यवाद करते हुए पिता, नासरी यीशु के नाम में हमारे धन्यवाद को स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो रिवॉर्ड करने वाला परमेश्वर है खुदा, हमारे हर एक भले कामों को रिवॉर्ड कर पिता, क्योंकि तू कहता है जो मेरे पास आता है वो ये बात को समझते हुए आए कि मैं प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। हमारे सारे भले कामों का रिवॉर्ड दे खुदा, नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन।